तमिल स्त्री संत अव्वैयारी छोटी अवस्था में ही माता पिता का निधन हो चुका था। एक दयालु कवि ने उसका पालन पोषण किया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई पर की खोज की जाने लगी। देखने में वह बहुत सुंदर थी। एक राजकुमार ने उसे पसंद कर लिया, किंतु अव्वैयार का तो ध्यान बचपन से श्रीमद् भागवत में था। उसने अपने अभिभावकों से स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने तो अपना जीवन भगवत भजन, काव्य रचना और जन सेवा में बिताने का निश्चय किया है। आप मेरे विवाह का विचार त्याग दें। किंतु उन्होंने सोचा कि विवाह के बाद यह राजमहल के वैभव में सब कुछ भूल जाएगी, इसलिए उन्होंने उसकी बात को अनसुनी कर दी। जब अव्वैयार ने देखा कि उसके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ, तो उसने विचारा कि जिस यौवन और रूप संपदा के कारण उसे वैवाहिक संबंध में जकड़ा जा रहा है, यदि वह रहे ही ना तो अपनी इच्छा पूरी हो सकती है। वह भगवान की शरण में गई और एक कातर स्वर में प्रार्थना करने लगी, भगवान, मेरा यौवन और सौंदर्य भजन पूजन, सरस्वती जी की उपासना और ज्ञान दान में बाधक बन रहा है, इसलिए हे प्रभु, मेरे स्तन को कुरूप कर दो ताकि मैं बेहिचक सबकी सेवा कर सकूं। दीन दयालु परमेश्वर ने उसकी आर्त पुकार सुन ली और एक दिन रात्रि में ही अव्वैयार के शरीर का सारा तेज जाता रहा। वह एक अधेड़ की भांति कुरूप दिखाई देने लगी। जब लोगों ने देखा तो हैरान हो गए, मगर बाद में उन्हें सही स्थिति मालूम हो गई। वे उसके त्याग की प्रशंसा करने लगे। अब अव्वैयार ने निवृत्ति मार्ग का आश्रय लिया तथा जीवन भगवत भजन और धार्मिक ग्रंथ रचना में व्यतीत किया। शरीर यानी पानी का बुलबुला और धन संपत्ति यानी समुद्र की उतंग लहरें, पानी से लिखी रेखाएं जितने समय तक टिकती भी उतने ही काल तक रहता है। इसलिए मनुष्य को स्वयं को भगवत भजन में लीन करना चाहिए।